इसीलिए हम समझ नहीं पाए हैं, या इनके बारे में एहतियात पहले से बरती जानी चाहिए? देखिए, टेक्नोलॉजी की अगर जानकारी है तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आपके पास कोई भी डेटा है वो आप अपने कंप्यूटर पर इंपोर्ट करके चेक कर सकते हैं उसमें कि व्हाट्सएप कितने लोग यूज कर रहे हैं। जैसे कि अब 1 लाख डेटा है, आप 1 लाख इंपोर्ट किया जा सकता है डेटा, और उसमें ये चीज चेक करी जा सकती है कि इसमें 1 लाख में 10,000, 20,000, 50,000 लोग कितने व्हाट्सएप पर है। इसके लिए आपको टेक्नोलॉजी की जानकारी होना बहुत जरूरी है, और अगर टेक्नोलॉजी की जानकारी मिसयूज होगी, गलत तरीकों में इस्तेमाल होगी तो बड़ी घातक है। इस पे मैं एक चीज और बताना जी बिल्कुल चाहूंगा। बिल्कुल प्रदीप जी बताइए। टेक्नोलॉजी इज अ डबल एज सॉर्ड, हम लोग कहते ही हैं। हम लोग हमेशा जब भी हमारे पास कंप्लेनेंट्स आते थे साइबर क्राइम में, हम लोग हमेशा एक बात जरूर कहते थे कि फेसबुक के खास करके मिसयूज की बात आती थी, उसी तरह व्हाट्सएप के भी आती है कि अब अगर आपको इतना ही अगर फेसबुक का इस्तेमाल करना है, कम से कम अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को ऑन करिए। जो अपनी फोटोज आप रखते हैं, ठीक है, अपने क्लोज यूजर ग्रुप ही देख पाए, लोग प्राइवेसी सेटिंग्स ऑन नहीं करते हैं, और उन फोटोज का जो मतलब इतना गलत मिसयूज होता है और इतनी तकलीफ और होती दूसरी है। एक बात और प्रदीप जी आपने बड़ी अहम बताई थी कि जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर, चाहे वो विंडोज हो या जो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, जो आज की तारीख में हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग प्रवीण इस्तेमाल करते वो हैं, इन्फेक्ट करता है सबसे ज्यादा। ये वो सारी जानकारियां वहां से भी आपकी चोरी हो सकती है। प्रदीप जी ने ये बेहद अहम जानकारी दी। न्यूटन जी, क्या ये संभव नहीं है कि सरकार कोई ऐसी व्यवस्था कर दे, आप चूंकि इस विज्ञान के एक्सपर्ट हैं, इस बारे में गहरी जानकारी रखते हैं, क्या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है कि कोई भी डेटा, किसी तरह की भी जानकारी कहीं से भी चोरी ना हो? आपको बताएंगे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऑलरेडी ये प्रैक्टिसेस कर रहा है। बैंक्स के पास थोड़ा लेट है, आरबीआई थोड़ा लेट है, बट कॉर्पोरेट हाउसेस, बिकॉज आजकल इतना कंपटीशन हो गया कॉर्पोरेट हाउसेस के अंदर, वो अपना डाटा चाहते हैं कि ना चोरी हो। उन्होंने ऑलरेडी अपने सिस्टम्स इन प्लेस किए हुए हैं। उन्होंने ये भी रखा है कि ईमेल, जो अपना एम्प्लॉय वहां पे बैठा है, वो जीमेल ना यूज कर सके, या याहू या कोई ईमेल आईडी इंटरनेट वाली ना यूज करे, सिर्फ ऑफिस की करे, और ऑफिस वाली जो ईमेल है उसके अंदर कोई बड़ी अटैचमेंट या कोई कीवर्ड डाल रहा है, उसका वहीं पे ब्लॉक हो जाए और उसके सिस्टर एडमिनिस्ट्रेटर को पता चल जाए। अगर वो यूएसबी लगाता है अपने कंप्यूटर में, वो भी आ जाए। तो ये सब चीजें तो बड़ी छोटी बेसिक्स ही हैं, वो तो किसी भी आप छोटे से कंप्यूटर कोर्स करने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर वो तो इन सब चीज़- वही कंप्यूटर कोर्सेज जो हैं, जो कॉलेजेस में जाते हैं, सबको मालूम है जी हम किसी की यूएसबी नहीं डाल सकते। लेकिन अब सिद्धू साहब, अब तो कंप्यूटर ये रहा हाथ पे। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। अब तो आप 24 घंटे सर्विलांस में, 24 घंटे इसमें सर्विलांस भी पे हैं देखिए, आप। एंटीवायरसेस आते हैं मोबाइल के अच्छे, उनको इंस्टॉल कर सकते हैं स्मार्टफोन पे एहतियात के तौर पे। आदित्य, आपने बहुत सारा हैकिंग के बारे में बहुत सी जानकारियां दी, ये जो नई ब्रीड आ रही है, ये अलग टाइप के क्रिमिनल्स आ रहे हैं, इनके बारे में बताया। अभी ये 24 घंटे हम कंप्यूटर हाथ में लेकर घूम रहे हैं, सैटेलाइट की नजर में है, क्या करें? इसको इसमें सुरक्षित रहा जा सकता है या अभी बहुत समय लगेगा? जी, सुरक्षित रहने के सारे प्रावधान ऑलरेडी मेंशन्ड हैं हर जगह। आपको थोड़ी सी अवेयरनेस की जरूरत है बस, और आप अपने आप को बिल्कुल प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन सब चीजों से। जितनी हम अपने नॉलेज की तरफ बढ़ रहे हैं, पूरी नॉलेज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम कंप्यूटर बंद करके काम कर पाएंगे। तो अगर हम टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं तो टेक्नोलॉजी की पूरी नॉलेज लेना हमारी जरूरत है आज। अगर हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि कंज्यूमर की गलती है हर जगह, क्योंकि अब हैकर भी उसी तरीके से एडवांस हो रहा है। हैकर हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजी सीख रहा है, तो कंज्यूमर को भी अरे अभी जितने आपको दर्शक सुन रहे होंगे वो कहेंगे कि भाई मेरी क्या गलती है, मैंने तो सब कुछ कर रखा है, लेकिन फिर भी मेरा डेटा चला गया बाजार में बिक गया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो वहां पर सबसे बड़ी चीज कंज्यूमर के लिए ये है कि जितने प्रावधान उसके लिए है, एटलीस्ट वो उतना तो यूज करे। अच्छे एंटीवायरसेस, नॉन पायरेटेड सॉफ्टवेयर, पॉर्न साइट्स पे ना जाना, फ्री गेम्स ना डाउनलोड करना, सही चीजों को अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आप अपने आप ये सब आप नहीं करते, फिर भी अगर आप दायरे में आए हैं तो फिर आप या तो बैंक के भरोसे छोड़िए, पुलिस के भरोसे छोड़िए, या फिर भगवान के भरोसे छोड़िए। वैसे एक बात जो कह रहा हूं आपको, वो कह रहा हूं कि रेशो हैकिंग का बहुत कम हो जाता है। फिर आपकी डेटा लीकेज का ऑप्शन सिर्फ 2 तरीके से बनता है, बिल्कुल बिल्कुल, या तो बैंकिंग या फिर इलीगल लाइजनिंग। आप वहां से अपना डेटा लीक कर रहे हैं, वो चीज पॉसिबल है, लेकिन हैकिंग के जो पैरामीटर्स है, आप अगर उसको अवॉइड कर देते हैं तो आपका डेटा लीक का जो परसेंटेज है वो बहुत कम हो जाता है। प्रवीण, कई पुलिस अधिकारियों से हमने बात की, कई लोगों से हमने बात की, वहां पे एक बड़ी जबरदस्त लड़ाई थी। जैसे कि हम लोग आपस में गेस्टों में भी देख रहे थे, जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है उनके लोग डिनाई कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर के लोग डिनाई कर रहे हैं कि बैंकों का हाथ नहीं है। बड़ी आश्चर्यचकित बात है कि बैंक अपनी जानकारी तीसरी जगह एक आदमी को देता है कि आप हमारा ये काम ठेके पर कर दो। वो कहता है कि भाई मेरे यहाँ से लीक नहीं हुई, मैंने उसको ठेके पे दिया था, वहां से लीक हो गई, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? तो यहाँ पे जिम्मेदारी
जरूर कहीं ना कहीं फिक्स करने की जरूरत है। प्रदीप जी, मैं सीधे आपके पास आऊंगा और जानना चाहूंगा कि कानून में अगर किसी संस्था से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से इस तरह की जानकारी लीक होती है तो सजा का और इस तरह के केसों का क्या प्रावधान है? देखिए, डिफरेंट टाइप के इसमें कैटेगरीज ऑफ क्राइम है, बट इसमें अगर अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ डाटा है जो उस व्यक्ति को ऑथराइज नहीं था उस डाटा का एक्सेस करने के लिए, तो उसमें आईटी एक्ट में सजा का बिल्कुल प्रावधान है। इसके अलावा सेक्शन 1 उसमें ये कहता है कि किसी भी सिस्टम को प्रोटेक्टेड सिस्टम अगर गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है, सेट ऑफ सिस्टम्स को, उसका अगर अनऑथराइज एक्सेस करते हैं तो उसमें और लंबी सजा उसमें है। हमारे पास प्रावधान है, बट नीड ये है कि उन चीज़ों को एड्रेस करें कि हाँ यहाँ पे ऑफेंस हुआ, अनऑथराइज एक्सेस हुआ, उसकी कंप्लेंट हो, उस पर एक्शन होगा। चलिए, हमारे इस खुलासे के बाद कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। हमारे संवाददाता मनीष शुक्ला ने कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल से बात की, सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। लाइव इंडिया की एक्सक्लूसिव खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल, जिनसे हम बात करते हैं। सर, लाइव इंडिया ने ये दिखाया है कि किस तरीके से जो बैंक हैं, उनके जो एम्प्लॉई हैं, वो लोगों के पर्सनल डेटा को बेच रहे हैं। आप किस तरीके देखते हैं, किस तरीके से सिक्योरिटी थ्रेट हो सकती है? देखिए, बहुत ही अफसोसनाक बात है, बहुत ही ख़तरनाक बात है। मैं समझता हूँ कि आपके जो चैनल ने ये एक मसला जो है वो अपने कैमरे में कैद किया है, स्टिंग ऑपरेशन किया है, उससे जो जानकारी आ रही है वो बहुत ही अफसोसनाक है। और ये पता लगता है कि अगर बैंकों के अंदर आपका पूरा डाटा महफूज नहीं है तो एक साधारण आदमी जो बैंक में ये सोच के जाता है कि उसकी हर चीज़ जो है बैंक के पास महफूज है, पैसा भी महफूज है, तो मैं समझता हूँ कि वो जो इसकी सिक्योरिटी है वो ख़त्म हो गई। और मेरा ख्याल ये है कि एक बड़ी तादाद में करोड़ों रुपया आजकल जो बैंकों से गायब हो रहा है बहुत से लोगों का, जिसमें पासवर्ड वगैरह की चोरी भी शामिल है, मेरा ख्याल है वो भी इसी का एक हिस्सा है, जिसके नतीजे में करोड़ों रुपया चोरी होता है और उसमें कभी पकड़ा जाता है, कभी नहीं भी पकड़ा जाता है। तो इस पर इमीडिएटली बड़ी सख्ती होनी चाहिए और सरकार को इसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जो सैंपल हम लोगों ने उस डेटा को वेरीफाई करने के लिए जो एड्रेस लोगों ने दिए थे, जो उनके अकाउंट नंबर थे या जो मोबाइल नंबर थे, हमने उस पर फ़ोन भी किया, उनके घर पे भी गए, वो सारे डेटा सच निकले। आपको लगता है कि किस तरीके से ये जो चोरी है कैसे हम रोक सकते हैं, क्या कर सकते हैं? देखिए, अब चोरी रोकने का क्या तरीका हो सकता है ये तो अब सरकार का काम है देखना, लेकिन फ़िलहाल तो जो सबसे पहले तो ये है कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो ताकि चोरी फिर यकीनन चोरी भी रुकेगी। उसके बाद पहले तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसको पब्लिसाइज करना चाहिए, तमाम बैंकों को इमीडिएटली रिजर्व बैंक की तरफ से हिदायत जारी होनी चाहिए। हमसे बात करने के लिए तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल, जिनका कहना था कि जिस तरीके से लाइव इंडिया ने सारी दिखाया है, जो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं, जो भी आरोपी हैं, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन ओंकार के साथ मनीष शुक्ला, लाइव इंडिया, दिल्ली। ऑपरेशन महाभारत की ये शुरुआत है जो आज हमने आपके सामने रखा है। हमारा मकसद है कि जिस तरह से आपका पर्सनल डेटा, आपकी गोपनीय जानकारियां बाजारों में बिक रही हैं, इस पर लगाम लगे, पहली बात। दूसरा, क्योंकि हम एक साइबर वर्ल्ड में जी रहे हैं तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि इसके प्रति जागरूकता हो, इसके प्रति समझ हो और सुरक्षा का एक घेरा बनाया जाए। सरकार को भी हम आगाह करना चाहते हैं, सरकार को भी ये बताना चाहते हैं कि ये खतरा बहुत बड़ा है, जल्दी ही सरकार की तरफ से भी कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे। एक एजेंट ने इंद्रजीत जिक्र किया था व्हाट्सएप का, और अभी प्रदीप जी जब ये आप बातचीत सुन रहे थे तो उन्होंने कहा था कि ये व्हाट्सएप के बारे में बात होनी चाहिए। आप तमाम दर्शक जो सुन रहे होंगे उनमें भी इसका बहुत जल्दी से क्रेज आया है, उसकी अपनी उपयोगिता है, लेकिन जरा उसके खतरे भी सुनिए। प्रदीप जी, देखिए, सोशलॉजिकल एंगल पे मैं कहना चाहूंगा, एक मैंने पढ़ा था एक व्हाट्सएपाइटिस बीमारी शुरू हो गई है। लोग 24 घंटे अपना व्हाट्सएप पे ही कुछ ना कुछ इधर से उधर शेयर कर रहे हैं, और सिक्योरिटी एंगल से ये है कि हम सब कुछ तो बैन कर लेते हैं, बट जो हाथ में हमारे कैमरा है वो अंदर जाके चीजें चुरा के उसमें कैप्चर करके व्हाट्सएप 2 सेकंड नहीं लगते व्हाट्सएप आगे फॉरवर्ड होने में। सिक्योरिटी एंगल से भी एक प्रॉब्लम की विषय है, और सोशलॉजिकल एंगल से मैंने कहीं पढ़ा था कि लोग आपस में कम्युनिकेशन कम की वजह अपना दिन भर व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं। इट हैज सोशल कंसिक्वेंस आल्सो, हेल्थ प्रॉब्लम्स आल्सो। सिद्धू जी, मैं आपसे ये एक
जानकारी चाहूंगा कि आप इतने लोगों के साथ डील करते हैं, इतने लोगों के ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आपके मुताबिक इन अपराधियों को रोकने के सबसे बेहतर तरीके क्या हो सकते हैं? सबसे बेहतर तरीका तो ये है कि जो आपका डाटा है उसकी सिक्योरिटी रखना और डाटा मैनेजमेंट पे जोर लगाना, जो सारी कंपनीज बाहर बैंक सब करते हैं और कॉरपोरेट वर्ल्ड इंडिया में ऑलरेडी यूज कर रहा है वो टेक्नोलॉजी, वो हम आरबीआई वाले क्यों नहीं करते? नो डाउट इट्स गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा किस टाइम तरह लगता की है। है वो तकनीक, थोड़ा सा टेक्निक्स यही होता है कि जैसे फायरवॉल्स लगी हुई हैं, यूएसपीज डिसेबल की हुई हैं, बैंक्स के अंदर आप बाहर बैंक्स में जाते फोन अलाउ, आप एक अभी हाँ बात जी कर वही रहे हैं। बाहर के बैंक्स के अंदर एम्प्लॉइज को फोन अलाउ नहीं करते। कोई रीजन क्या है? जैसे अभी प्रदीप जी ने बोला कि व्हाट्सएप, उसने स्क्रीन पे उसकी इन्फॉर्मेशन निकाली, फोटो खींची, उसको व्हाट्सएप कर दिया। उसके लिए मैं नहीं कहता बैंक जिम्मेवार है, क्यों? जो एम्प्लॉय बैठा है वो शरारती है, उसने उसकी इन्फॉर्मेशन निकाली करके दे दी। तो ये चीजें थोड़े से गाइडलाइंस, एसओपी जिसे कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाने पड़ेंगे बैंक को, आरबीआई को, और वो गाइडलाइंस फॉलो, जैसे इन्होंने वो एटीएम के अंदर की। आदित्य भी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात। बोलिए बोलिए आदित्य। जो व्हाट्सएप का आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया, जो सब कंज्यूमर भी सोच रहे होंगे कि व्हाट्सएप का क्या इशू है, मैं उसको थोड़ा टेक्नोलॉजिकली समझाना चाहता हूँ जी कि व्हाट्सएप का प्रॉब्लम है क्या। हम सब जब भी व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं तो व्हाट्सएप के साथ आप ये ध्यान देंगे, हम व्हाट्सएप पे सबका नाम डालते हैं जो भी हमारे कॉन्टैक्ट बुक में सेव होता है, और व्हाट्सएप के स्टेटसेस हमारे पास होते हैं, और व्हाट्सएप पे हम अपना स्टेटस अपडेट करते रहते हैं, व्हाट्सएप पे चैट करते हैं। क्या हमने कभी ये ध्यान दिया है कि व्हाट्सएप पे जितनी भी कॉन्टैक्ट बुक है वो हमारा व्हाट्सएप स्टेटस ऑलरेडी कॉन्टैक्ट बुक से सिंक्ड है, जिसका मतलब ये है कि हम अपने व्हाट्सएप को सारे कॉन्टैक्ट डेटा से सिंक कर रहे हैं। आपने ट्रू कॉलर नाम की एक एप्लीकेशन का अगर नाम सुना हो तो जी वो बिल्कुल, काफी लोग पूरी इस्तेमाल की कर पूरी रहे हैं। कॉन्टैक्ट बुक एक ट्रोजन की तरह अपलोड कर देता है। आपके व्हाट्सएप पे जितने भी नाम आपके नंबर के साथ सेव्ड है वो ऑटोमेटिकली इंटरनेट पे अपलोड हो जाता है। फेसबुक मैसेंजर भी यही कर रहा है जी, जिसका मतलब ये है कि आप अपने कॉन्टैक्ट बुक में जो भी नाम जिस भी नाम से सेव कर रहे नाम हैं के वो साथ सब उसकी बैंक की ऑटोमेटिकली information इंटरनेट कुछ पे भी जा रहा रखी है, तो उससे ऑथेंटिकेशन अपने आप हो जाती है कि उस नंबर से कौन सा नाम जुड़ा हुआ है। तो आप व्हाट्सएप यूज करें, फेसबुक मैसेंजर यूज करें या ट्रू कॉलर यूज करें, आप ऑटोमेटिकली ये बता रहे हैं कि इस पर्सन का ये नाम है और ये नंबर। ये ना करें या क्या करें? इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है, जब भी आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं अपने फोन में, तो उसमें वे पूछता है कि डू यू वांट टू एक्सेस माय कॉन्टैक्ट बुक, आप उसको डिनाई करें। अपने फोन में जब भी अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स आप ऑन करेंगे तो ऐसा पॉपअप आता है जिसमें आपको अपनी कॉन्टैक्ट बुक को एक्सेस नहीं करने देना है किसी भी एप्लीकेशन को। अगर आप एप्लीकेशन को कॉन्टैक्ट बुक अलाउ करते हैं तो आपका सारा कॉन्टैक्ट इंटरनेट पे अपलोड हो जाएगा, जिसमें आप नाम और नंबर दोनों चीजें दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा बिल्कुल खतरा हो बेहद सकता है। और इससे सिद्धू एक- जी, हाँ इससे एक अहम चीज और मेरे जहन में आई, जो एप्लीकेशन हम लोग डाउनलोड करते हैं, थर्ड पार्टी सो कॉल्ड जो एप्लीकेशंस हैं, इनमें से बहुत से एप्लीकेशन हैं जो अनसिक्योर्ड हैं एंड वो आपके फोन के डॉट रिकॉर्ड के साथ छेड़खानी करते हैं। इसलिए आप जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं जो ब्रांडेड हैं, जो सिक्योर्ड हैं, उन्हीं को कोशिश करें डाउनलोड करने की। हर तरह के एप्लीकेशन को डाउनलोड ना करें। जैसे बैंकिंग की, अपनी मोबाइल जी, बैंकिंग की होती जी, हैं, जी। वो सिर्फ सर्टिफाइड जो बैंक ने की हुई एप्लीकेशंस उनकी वही कीजिए, बिकॉज आजकल बड़ी दूसरी एप्लीकेशन जैसे HDFC है बैंक या ICICI, उनके साथ की रिलेटेड नाम्स की कई और एप्स बना दी हैं जो आपकी बैंक की मैं कुछ पॉइंट्स अभी तक की जो बातचीत हुई है और ये ऑपरेशन आपके सामने रखा गया है, उसके कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात, ऑपरेशन महाभारत ने यह साफ कर दिया है कि आपकी बैंक को दी गई जानकारियां गोपनीय नहीं है, सार्वजनिक तौर पर वो बेची जा रही हैं। एक्सपर्ट से बात करने के बाद यह भी साफ होता है कि जितने एप्लीकेशंस, जितने इंटरनेट के इस्तेमाल आप अपने मोबाइल पर कर रहे हैं, अपनी जानकारियों को उतना ज्यादा सार्वजनिक करते जा रहे हैं, इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। जरूरत है एहतियात बरतने की, और अगर आपको ये चीजें बहुत लुभा रही हैं तो इनके तकनीकी पहलू को समझकर सुरक्षा का घेरा बनाने की। अगर आप लापरवाही से इसको इस्तेमाल करते हैं तो आप एक बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। आपका नाम भी उस 10 करोड़ लोगों के ग्राहकों की शायद हो, जो डिटेल है शायद वो हो, और अगर आप लापरवाही से इस्तेमाल करेंगे तो शायद अगली लिस्ट में जो बेहद खतरनाक नेटवर्क के पास है उसमें आपका नाम हो हमने सकता है। कई एजेंट से बात की और इन एजेंट्स का कहना है, खुलेआम वो कह रहे हैं कि आइए और हमसे डेटा ले जाइए, आपको स्पेसिफिक 100% सही जानकारियां हर नंबर के बारे में मिलेंगी। ये तक कह रहे हैं कि अगर कोई व्हाट्सएप इस्तेमाल करता है तो उसका नंबर दीजिए, उसके बारे में सारी जानकारी। हमने ऑन एयर उनसे बात की, वो ऑन एयर हमसे डील कर रहे हैं, कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है उनके अंदर, और खुलेआम इस तरह की धंधेबाजी कर रहे हैं।
ऑपरेशन महाभारत में आप देख रहे हैं देश के सबसे खतरनाक नेटवर्क के चेहरे पे जो नकाब पड़ा हुआ है वो हम उतारने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ देश के बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, हमारे साथ पुलिस अधिकारी हैं, हमारे साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट्स हैं, काफी कुछ चीजें साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रवीण, एक सबसे अहम बात मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा कि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक बेहद रोचक चीज आई जिसमें हमें पता चला कि कॉर्पोरेट कंपनियां भी ठेके देती हैं एक दूसरी कंपनी का डेटा हासिल करने के लिए, और वो ठेके भी इस तरीके के नेटवर्क के पास हैं। न्यूटन सिद्धू साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि कॉर्पोरेट सेक्टर में इस तकनीकी का या इस तरह के धंधों का या इस तरह के डेटा का कितना गलत इस्तेमाल होता है? उनका जैसे आप बात करें, जैसे आपके पास अपने स्टैंक करके बाकी बैंकों का डाटा लिया, इसी तरह जैसे कोई एक्सपोर्ट हाउसेज होते हैं उनको मालूम है उनका कहाँ पे ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, कस्टम्स का डाटा है, टारगेट को उनका कि उस कहाँ पे उनका एक्सपोर्ट कर रहे हैं मटेरियल अपना, उनकी इंफॉर्मेशन। हमारे पास अभी पीछे केस आया था जलंधर के एक है, उनका सारा डाटा का डाटा जा रहा था, तो उन्होंने हमें अप्रोच किया कि हमें बताइए जी हमारा डाटा कहाँ पे जा रहा है। तो वो चीजें बहुत ज्यादा कॉमन हो गई, और जो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं उन्होंने उनकी रेमेडीज ऑलरेडी तैयार कर ली एंड दे स्टार्टेड यूजिंग इट। वो कोई इतनी ये नहीं एक्सपेंसिव हुई हैं, कुछ चीजें हैं, दे आर वेरी। प्रवीण, भारत सरकार ने अभी कुछ दिन पहले एक चाइनीज कंपनी है उसके उपकरणों पर रोक लगा दी थी और कहा था कि आप उन उपकरणों का इस्तेमाल मत करिए, खास तौर से सरकारी ऑफिसेज में और उन दफ्तरों में जहाँ पे हमारी गोपनीय जानकारियां रखी जाती हैं। सरकार निश्चित तौर पे समय समय पे कदम उठाती जरूर है, लेकिन कम से कम ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि आम आदमी की हिफाजत के लिए भी कुछ। मोनिक मेहरा साहब, अब ये ऐसा लगता है कि टारगेट तक पहुंचना है। पहले से भी धंधे का ये उसूल रहा है कितने दरवाजे आप पकड़ते हैं, अब नंबरों के जरिए वो लोग मिल जाते हैं उन तक, चाहे आपको अपना प्रोडक्ट पहुंचाना। हम देख रहे हैं कई कंपनीज इस तरह से कंडों का इस्तेमाल कर रही है, इस डेटा का इस्तेमाल कर रही है। क्या ये इलीगल है कानूनी तरीके से, और क्या इस पर रोक लगाई जानी चाहिए? पहले कोशिश भी हुई थी, मुझे याद है, जो जबरदस्ती के मैसेजेस आते थे उसके लिए कई पहल हुई, लेकिन अब उसके दूसरे तरीके शुरू हो गए। बिल्कुल, ये गलत से बड़ा है कि इसमें प्राइवेसी इशू है। आप किसी की पर्सनल जानकारी, उसका डेट ऑफ बर्थ और जानकारियां वो पब्लिक हो रही है, सबसे बड़ा प्राइवेसी इशू आ जाता है। उसके अलावा ये जानकारी जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सेविंग बैंक अकाउंट्स की हैं, ये मिसयूज हो सकती है। आपके पास एक एक्सेल शीट है, उसके अंदर क्रेडिट कार्ड की पूरी जानकारी है। आप कहीं भी इंटरनेशनल या डोमेस्टिक ई कॉमर्स वेबसाइट पर शॉपिंग कर सकते हैं, अपनी ट्रैवल टिकट्स बुक करा सकते हैं, आप कहीं भी खर्च कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल प्रोडक्ट में खर्च कर रहे हैं, देश की बाहर की कंपनियों वेबसाइट्स पर परचेज कर रहे हैं, तो वो ट्रैक करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक इंटरनेशनल क्राइम आ जाएगा और दो देशों के बीच में तालमेल का प्रॉब्लम आ जाएगी। जी हाँ, सिद्धू साहब एक कमेंट आप, क्योंकि हम एक फाइनल दौर में जा रहे हैं, इस कार्यक्रम के बातचीत के आखिरी दौर में। सिद्धू साहब, अब क्या इस पर होना चाहिए? आपको क्या लगता है इस ऑपरेशन के सामने आने के बाद इमीडिएट एक्शन ये हो? इमीडिएट तो कि हमें जो डाटा है, कि डाटा हैज बिकम अ वेरी पावरफुल टूल इन एनीथिंग, वेदर इट इज साइबर वॉरफेयर और यू कैन से बिजनेस, एनीवेयर। जिसके पास डाटा है वो किंग है। बेशक पॉलिटिकल पार्टीज ही ले लीजिए, टेररिस्ट यूज करते हैं। टेररिस्ट ने अभी जो उधर हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, कि इनके पास डाटा नॉर्थ ईस्ट में भी होता है। तो मेन चीज है कि डाटा को आप कैसे सेफ रख सकते हैं, उसके लिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऑलरेडी एक पहल कर चुका है। आई थिंक आरबीआई शुड टेक सम लेसन्स फ्रॉम देम और सम काइंड ऑफ गाइडलाइंस फ्रॉम। पहले तो ये किन लोगों के पास है और कैसे जा रहा है, उस लिंक को पकड़ना होगा। वहीं पे सोर्स पे जाने के लिए इसको कहते हैं साइबर फोरेंसिक। तो ये साइबर फोरेंसिक करना पड़ेगा। बेस्ड ऑन दैट आपको पता चल जाएगा कि बैंक के अंदर ही कोई आदमी था या बाहर से हुआ, किस तरीके से। ये नहीं कि हम कहते हैं कि बैंक का एम्प्लॉय ही कर रहा था, क्या पता किसी ने उस सिस्टम को बाहर से हैक करके निकाला हो, क्या पता एम्प्लॉय ने किया। सो वो सोर्स तक पहुंचना, वर्कआउट करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रदीप जी, आपका फाइनल कमेंट चाहेंगे, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, एज ए पुलिस ऑफिसर मैं तो यही कहूंगा कि जो हम लोग की डूज एंड डोंट्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, आम नागरिक कम से कम उनका पालन करना शुरू करें। रिलेटिव जो क्राइम रेट है उसको हम लोग कम करने की कोशिश कर पाएंगे। उसके बाद बात आती है ऐसे अपराधियों को पकड़ने की। कंप्लेंट्स हमारे पास आए, हम लोग उसे बिल्कुल एक्ट करेंगे, सारे स्टेक होल्डर्स। नहीं, ये तो अब हाँ, अब ये आपने ठीक कहा कानूनी भाषा में। लेकिन सूद साहब,
क्या बैंक को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए? चलिए बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखता, लेकिन बैंक की जानकारी तो जा रही है, तो बैंक को इनिशिएट करना चाहिए, ये बात सामने रखनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इस मामले में मैं ये भी बात जोड़ना चाहूँगा कि बैंकिंग इंडस्ट्री एक स्पेक्ट्रम के हिसाब से हमारे देश में काम कर रहा है। कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक अच्छे एडवांस बैंक है, जैसे HDFC वगैरह का नाम लिया, कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, कुछ इंटरनेशनल बैंक हैं। तो इंटरनेशनल बैंकिंग के अंदर बैंक्स जो हैं वो उनमें ज़्यादा सिक्योरिटी है। जो नए प्राइवेट सेक्टर बैंक HDFC वगैरह, अब ICICI वगैरह, इनके अंदर भी काफी। चलिए आदित्य जैन साहब, वक्त की कमी है, हम आपसे आपका फाइनल कमेंट जानना चाहेंगे, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? स्पष्ट शब्दों में मैं 3 चीजें कहूंगा। सबसे पहले डेटा को सेंट्रलाइज करना बहुत जरूरी है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना जरूरी है। डेटा की मूवमेंट पे अगर आप विजिलेंस नहीं रखेंगे तो आपका डेटा कैसे भी लीक हो सकता है। दूसरी चीज, कंज्यूमर को अपने एंड पे अवेयरनेस रखना बहुत जरूरी है। कंज्यूमर अपना रोल नहीं निभाएगा तो उसका डेटा लीक गारंटीड है। थर्ड, गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस और लॉ को इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। रेगुलेशन और विजिलेंस अपनी जगह पे होगी तो ऐसे क्राइम से लोग डरेंगे। मोनिक मेहता जी, फाइनल कमेंट, क्या होना चाहिए, जनता को क्या करना चाहिए, इसका इस solution तरह क्या के है? डेटा के खरीदना और बेचने पर रोक लगनी चाहिए। एक प्रॉपर प्रोसीजर गाइडलाइंस फॉलो होनी चाहिए। अगर टेली मार्केटिंग के लिए डेटा चाहिए भी तो वो क्या क्या रूल्स फॉलो हो, रजिस्टर्ड टेली मार्केटर ही खरीद सके, इस तरह की एक गाइडलाइंस बनाई जाए टेली मार्केटिंग। हम लगातार ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन महाभारत हमारे लिए कोई खास पेशकश नहीं था या एक खबर भर नहीं थी, इसे आगे बढ़ाना है और हमें कोशिश ये करनी है कि जो भी सुझाव आप लोगों ने दिए वो इंप्लीमेंट भी होने चाहिए, ना कि सिर्फ डिस्कशन तक रह जाने चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो एजेंसीज ये कर सकती हैं वो जरूर करेंगी और आपका डेटा, आपकी गोपनीय जानकारी वाकई सुरक्षित हो पाएंगी। आप सिर्फ इस धोखे में ना रहें कि आपकी जानकारियां सुरक्षित हैं। अगले हफ्ते हम एक और खुलासा करेंगे, ऑपरेशन महाभारत पार्ट 2। इसमें हम आपको दिखाएंगे कुछ और चेहरे और कुछ और नई चीजों को बेनकाब करेंगे। मास्टरमाइंड में अगले हफ्ते हम आपको दिखाएंगे कि आखिर किस तरह से ये बाजार फैल रहा है और बैंकों के अलावा आपकी वो कौन सी सबसे बेशकीमती चीज है जो बेची जा रही है। आपकी जानकारियां और भी कई माध्यम हैं जिनसे बाहर जाती है या सार्वजनिक होती है या बेची जाती है। लेकिन न्यूटन सिद्धू साहब, बहुत शुक्रिया आपका। यादव साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। मोनिक मेहरा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आदित्य, आपने जानकारियां दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सूरी साहब, जफर साहब, हरविंदर सिंह जी, पवन दुग्गल, तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े। हम सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि वो हमारी इस मुहिम के साथ जुड़े, ऑपरेशन महाभारत का हिस्सा बने। इस खास पेशकश में फिलहाल तो हमें इजाजत दीजिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये तमाम जो आपने स्टिंग्स देखे हैं वो सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने होंगे लाइव इंडिया पर, और आगे कुछ भी नई चीजें भी दिखाएंगे और आगे भी ऑपरेशन जारी रहेगा। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। माँ और बाबा ने एक एक पैसा जमा कर मुझे पढ़ाने का फैसला लिया था। मैं जानता था कि उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, पर मेरी पढ़ाई लिखाई हमेशा के लिए सुरक्षित कर दी। इच्छाएं जहां उड़ान लेती हैं। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। केश किंग की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। शादी हुई, ससुराल में मायके का एहसास ढूंढ रही थी। वैसे यहां भी प्यार जताने वाला परिवार था, पर मेरा भविष्य सुरक्षित है इस बात से आत्मसम्मान और विश्वास मिला था। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड आपका जीवन समृद्ध बनाने के लिए हमेशा आपके साथ। केश किंग की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की जरूरत करें सुरक्षित अपने आप को। Z+ बुलेट प्रूफ जैकेट्स और गाड़ियों के संग कॉल करें 9719191919। Z+ आपका सुरक्षा कवच। केश किंग की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ और बाबा ने एक एक पैसा जमा कर मुझे पढ़ाने का फैसला लिया था। मैं जानता था कि उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया,
पर मेरी पढ़ाई लिखाई हमेशा के लिए सुरक्षित कर दी। इच्छाएं जहां उड़ान लेती हैं। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। केश किंग की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। 4 5 6 पंजे 30। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। नाना रॉकेट। हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। निर्मल भारत अभियान। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। शादी हुई, ससुराल में मायके का एहसास ढूंढ रही थी। वैसे यहां भी प्यार जताने वाला परिवार था, पर मेरा भविष्य सुरक्षित है इस बात से आत्मसम्मान और विश्वास मिला था। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड आपका जीवन समृद्ध बनाने के लिए हमेशा आपके साथ। गोली आज की हकीकत है, बुलेट प्रूफ आज की जरूरत। करें सुरक्षित अपने आप को। Z+ बुलेट प्रूफ जैकेट्स और गाड़ियों के संग कॉल करें 9719191919। Z+ आपका सुरक्षा कवच। ऑपरेशन महाभारत में बड़ा खुलासा धड़ल्ले से होता है आपके बैंक खाते डेबिट कार्ड की गोपनीय जानकारियों का सौदा। लाइव इंडिया के कैमरे में गोरखधंधे के 12 किरदार कैद। चंद पैसों के लिए बेचे जाते हैं आपके गोपनीय डाटा। लाइव इंडिया स्टूडियो से एजेंट ने की लाइव सौदेबाजी। हाई प्रोफाइल लोगों का डाटा भी देने का किया दावा। लाइव इंडिया के खुलासे से मचा हड़कंप। विशेषज्ञों ने कहा खतरे में देश की आंतरिक सुरक्षा। 125 करोड़ लोगों के साथ बड़ा धोखा। कांग्रेस ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। मोदी का कांग्रेस पर हमला। कहा जो 60 साल में कुछ नहीं कर पाए वो मांग रहे हैं मेरे 60 दिन का हिसाब। कांग्रेस का सवाल, हिसाब देने से क्यों भाग रहे हैं मोदी। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर। पीएम मोदी ने कहा हर बूथ पर होना चाहिए एक पीएम। अमित शाह की ललकार, राज्य भी कांग्रेस मुक्त हो। कांग्रेस का पलटवार, अहंकार की भाषा बोल रहे हैं शाह। अरुण जेटली का यूपीए सरकार पर निशाना। खजाना खाली छोड़कर गई थी मनमोहन सरकार। अजय माकन का जवाब, सत्ता में होने के बावजूद विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं बीजेपी नेता। अब भी कोमा में पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे अस्पताल। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने भी जाना हालचाल। उत्तर प्रदेश में दंगों को लेकर राहुल का बीजेपी पर निशाना। कहा भाई को भाई से लड़ाने की हो रही है साजिश। मोदी ने राहुल को दिया जवाब, बीजेपी दंगों की नहीं करती राजनीति। राज्यपाल पद से हटाए जाने के बाद कमला बेनीवाल की बढ़ सकती है मुश्किलें। जयपुर में 500 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले में दर्ज हो सकता है केस। बेनीवाल ने कहा जो कुछ भी किया ठीक से किया। मैनचेस्टर टेस्ट में भारत की शर्मनाक हार। एक पारी और 54 रन से हारी टीम इंडिया। चौथे टेस्ट के तीसरे दिन ही ढेर हुए धोनी के शेर। सीरीज में पीछे हुआ भारत। स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। मैं निशांत प्रतिहस्त हूं। लाइव इंडिया के खुफिया कैमरे पर देश के साथ हो रही बहुत बड़ी गद्दारी का अनदेखा सच कैद हुआ है। ऐसा सच जो आपके हजारों सपने चकनाचूर कर सकता है। अपने इस खुलासे को हमने नाम दिया है ऑपरेशन महाभारत।